अब मुझे पूरी उम्मीद है जो नई मैम आई हैं डीसी साहिबा, तो हम जाएंगे डीसी साहब के पास भी जाएंगे, लेकिन इधर हमारे मीडिया के थ्रू हम रिक्वेस्ट करेंगे डीसी साहिबा से कि इन लोगों गरीब लोगों की तरफ ध्यान दिया जाए। कहाँ कहाँ लोग जाएंगे डीसी के पास, कब जाएंगे बेचारे, कहाँ कहाँ से, कहीं को तो कराया नहीं है। जिनके लिए मकान सैंक्शन हुए हैं तो उनके पास मकान है ही नहीं। एमएलए खुर्शीद साहब से और हमारे कुलदीप राज दुबे जो रियासी के एमएलए हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है ताकि वो डीसी पे ये फोर्स करें, ताकि वो जो जहाँ के भी वीडियोज़ हैं उनको एक आर्डर इश्यू करें कि ताकि जो मकान जिन्होंने बनाने हैं प्राइम मिनिस्टर योजना के तहत, इनको परमिशन दी। बड़े लोगों ने ये मेरे ख्याल में डीसी साहब को, एमएलए साहब को, कुलदीप राज दुबे जो हमारे बीजेपी के एमएलए हैं और हमारे एनसी के जो इंजीनियर खुर्शीद साहब हैं, उनके पास भी लोग जो गए थे, उन्होंने भी कहा कि हम भाई इसमें बारे में कुछ कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये 2 महीने हो गए तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। एक डीसी साहब ने ऑर्डर किया, वो मैंने पहले भी खबर शायद आपके न्यूज़ चैनल में बोला था कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के तहत जो मकान गरीबों के लिए सैंक्शन हुए हैं उनको फ्री ऑफ कास्ट बजरी और रेत दी जाए। तो लिखेगा कौन? बीडीओ साहब से पर्ची लेनी है ताकि वो उनको बताई जाए जहाँ से ये बजरी रेत मिलती है, तो ताकि वो उनको दे देंगे। लेकिन जब पब्लिक जाती है बीडीओ साहब के पास, तो बीडीओ साहब का कहना है कि जब तक डीसी साहब रेकमेंड नहीं करेंगे, मतलब ऑर्डर नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये भी बड़ी अफसोस की बात है। ये डीसी साहब ने कहा भी तो वो ट्रांसफ़र हो गए हमारे। अब मुझे पूरी उम्मीद है जो नई मैम आई हैं डीसी साहिबा, तो हम जाएंगे डीसी साहब के पास भी जाएंगे, लेकिन इधर हमारे मीडिया के थ्रू हम रिक्वेस्ट करेंगे डीसी साहिबा से कि इन लोगों गरीब लोगों की तरफ ध्यान दिया जाए, ताकि गरीब लोगों को खामखा में परेशान ना किया जाए। यहाँ जी बीडीओ साहब पर्ची देंगे, बीडीओ साहब कहते हैं जनाब डीसी ऑर्डर करेगा। अब कहाँ कहाँ लोग जाएंगे डीसी के पास, कब जाएंगे बेचारे, कहाँ कहाँ से, कहीं को तो कराया नहीं है। जिनके लिए मकान सैंक्शन हुए हैं तो उनके पास मकान है ही नहीं, तो उनके पास पैसे कहाँ से होने के वो बार बार रियासी जाएँ और वहाँ से सैंक्शन करके लाएँ। तो अब मैं डीसी साहब से, अपने एमएलए खुर्शीद साहब से और हमारे कुलदीप राज दुबे जो रियासी के एमएलए हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है ताकि वो डीसी पे ये फोर्स करें, ताकि वो जो जहाँ के भी वीडियोज़ हैं उनको एक आर्डर इश्यू करें कि ताकि जो मकान जिन्होंने बनाने हैं प्राइम मिनिस्टर योजना के तहत, इनको परमिशन दी जाए वीडियो को। देखिए सर, इतना मुझे बड़ा नॉलेज नहीं है, लेकिन जब आप कहीं एक 50 किलो का तोड़ा ले जाते हैं, खच्चर ले जाती है, तो वो कम से कम लेती है 300 रुपया। मतलब कम से कम एक खच्चर जो है 300 रुपया लेती है वो पहुंचाने का वहाँ। तो आप ये एवरेज लेके चलो कि अगर हमारी एक डंपर में 90 ये तोड़े आते हैं, वो एक टिप्पर में, तो अब 90 को लेके चलिए आप, फिर 90 को 300 रुपये दे दो आप, तो ये बनता 27,000 रुपये बनता है। हाँ, तो 27,000 जब बनता है तो 16, 17 या 18,000 में डंपर यहाँ पहुँच रहा, ज़्यादा पहुँच रहा है। तो 18 और 27 को कर दो 50,000। 50,000 में एक डंपर ठिल्लू में पहुँच सकता है टिप्पर। तो आप अंदाज़ा लगाइए गरीब कहाँ से बनाए, 2 डंपर लगे अगर, तो वो लाख तो वहीं में चले गया। तो वो कहाँ से बेचारा उस मकान को बनाएगा, कैसे चलाएगा, लकड़ी कहाँ उसके लिए है, उसके लिए लेंटर के लिए सरिया कैसे पहुँचाएगा, सीमेंट कैसे पहुँचाएगा। तो ये पहाड़ी एरिया के लिए कोई और थोड़ी सी गवर्नमेंट को राहत देनी चाहिए कि ताकि इनको और राहत मिले। रोड के साइड हैं, इनको तो चलो राहत मिल जाए कि चलो वो जितना रेट में आया तो यहाँ पहुँच गया। लेकिन ठिल्लू हो गया, बरनेली हो गया, या भी कोई चांद का एरिया है, जो भी पहाड़ी एरिया में जहाँ पे रोड की अभी कनेक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारी जो जम्मू कश्मीर की यूटी की गवर्नमेंट है इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, और एमएलए साहब हमारे जो हैं इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इन लोगों के लिए कोई ऐसी स्कीम निकाली जाए ताकि ये भी अपने जो है प्राइम मिनिस्टर योजना के तहत जो मकान सैंक्शन हुए हैं वो बनाए जाए।